नमस्कार दोस्तों, मैं शरद अग्रवाल। स्वागत है आपका विनम्र गाइडेंस में। दोस्तों, ट्रांसलेशन में सबसे पहले समझने की चीज है वोबल हाइपोथेसिस और वोबल पोजीशन। वोबल पोजीशन क्या होती है या वोबल हाइपोथेसिस? ये एक एमआरएनए है जिसका ये 5 प्राइम एंड है और ये 3 प्राइम एंड है, और इसके अंदर तीन तीन के न्यूक्लियोटाइड्स के कोडोन्स होंगे। हम कुछ भी एक सीक्वेंस मान लेते हैं और इस सीक्वेंस में, यानी कि इस एमआरएनए के ठीक ऊपर आकर के अटैच होगा हमारा टीआरएनए। तो ये मैं छोटा सा स्ट्रक्चर ड्रॉ करने की कोशिश कर रहा हूँ। ये हमारा टीआरएनए है। अगर इस पूरे आरएनए में ये इसका 5 प्राइम एंड है और ये इसका 3 प्राइम एंड है, तो इस टीआरएनए के अंदर इधर इसका 3 प्राइम एंड होगा और इधर इसका 5 प्राइम एंड होगा, क्योंकि हमेशा जो दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड स्ट्रैंड्स होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। तो अगर इसका एमआरएनए का 5 प्राइम एंड इस साइड है तो इस टीआरएनए का 3 प्राइम एंड इस साइड होगा और 5 प्राइम एंड आगे की साइड होगा। सो दिस इज द सीक्वेंस। अब यहां पर आप देखो, ये 5 प्राइम पे फर्स्ट पोजीशन है, फिर ये 5 प्राइम पे सेकंड पोजीशन है। कोडोन की मैं बात कर रहा हूँ, ये एक पूरा कोडोन चल रहा है। इस कोडोन की ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन है। अगर हम एमआरएनए की बात करें, अगर हम टीआरएनए की बात करें तो टीआरएनए पर भी इसकी 3 पोजीशंस होंगी, 1 2 3। और इन पोजीशंस पे क्या क्या अटैच होगा, मैं इस फिगर को यहां थोड़ा सा बड़ा करके दिखाता हूं। मान लेते हैं यहां पर ए यू जी था, ये 5 प्राइम एंड है, ये 3 प्राइम एंड है। इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो सीक्वेंस होगा, ये इस टीआरएनए का ये वाला 5 प्राइम एंड है, ये वाला 3 प्राइम एंड है। तो इस जी के अपोजिट क्या होगा, सी, यू के अपोजिट ए और ए के अपोजिट यू। ये इसका कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस होना चाहिए। लेकिन वोबल हाइपोथेसिस में वो क्या कहता है कि एमआरएनए की थर्ड पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड है, ध्यान से समझिए, एमआरएनए की थर्ड पोजीशन पे जो न्यूक्लियोटाइड है वो टीआरएनए की 5 प्राइम फर्स्ट पोजीशन पे जरूरी नहीं है कि अपने कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड से ही बाइंडिंग शो करे। मतलब जब आपने डीएनए में हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ी है तो आपने पढ़ा है कि एडेनिन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड्स बनाता है, या फिर अगर हम आरएनए की बात करें, अगर दो आरएनए के बीच में बॉन्डिंग हो रही है तो एडेनिन ऑब्वियसली यूरासिल के साथ बॉन्डिंग बनाएगा। गुआनिन हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पर इसके बीच में ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे, एडेनिन और यूरासिल, या फिर एडेनिन और थाइमिन के बीच में डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे। लेकिन वोबल हाइपोथेसिस थोड़ा सा अलग है। वोबल, ये जो थर्ड पोजीशन है एमआरएनए में, दिस इज कॉल्ड थर्ड पोजीशन। 5 प्राइम पे फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड पोजीशन। टीआरएनए में 5 प्राइम पे जो फर्स्ट पोजीशन है, ये दोनों वोबल पोजीशंस हैं। दीज आर वोबल पोजीशंस। और इनके बीच में जो बाइंडिंग है, जो हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनेंगे, वो जरूरी नहीं है कि एग्जैक्टली कॉम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड के साथ ही बॉन्ड बने। मतलब यहां पर न्यूक्लियोटाइड कुछ और भी हो सकता है। तो क्या क्या बाइंडिंग शो करते हैं वो आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहां पर जो हमारा एडेनिन है वो हमेशा यूरासिल के साथ ही पेयरिंग शो करेगा, जैसा कि नॉर्मली होना चाहिए। एडेनिन की पेयरिंग यूरासिल के साथ ही होती है। वोबल पोजीशन पर भी एडेनिन यूरासिल के साथ ही पेयरिंग शो करेगा। लेकिन गुआनिन जो है ये नॉर्मली साइटोसिन के साथ पेयरिंग शो करता है, लेकिन वोबल पोजीशन पर ये साइटोसिन के साथ साथ यूरासिल के साथ भी पेयरिंग शो कर सकता है। तो गुआनिन की पेयरिंग में यू भी आ सकता है अगर हम वोबल पोजीशन की बात करें। फिर साइटोसिन ये गुआनिन के साथ ही पेयरिंग शो करेगा, ज्यादा कुछ इसमें डिफरेंस नहीं है। लेकिन यूरासिल नॉर्मली एडेनिन के साथ पेयरिंग शो करता है, पर एडेनिन के साथ साथ ये गुआनिन के साथ भी पेयरिंग शो कर सकता है।
और एक और न्यूक्लियोटाइड है आइनोसिन। ये आइनोसिन बेसिकली प्रिकर्सर है। इस आइनोसिन से ही एडेनिन और गुआनिन डिराइव होते हैं। तो ये आइनोसिन बेसिकली एडेनिन के साथ साथ पेयरिंग शो कर सकता है, इसके साथ साथ यूरासिल के साथ और साइटोसिन के साथ, इन तीनों ही न्यूक्लियोटाइड्स के साथ आइनोसिन पेयरिंग शो कर सकता है। तो यानी कि वूबल पोजीशन पर माइनर चेंजेस अलाउड है, लेकिन बाकी के दो पोजीशंस पर चेंजेस अलाउड नहीं है। एडेनिन यूरासिल के साथ ही पेयरिंग शो करेगा, यूरासिल एडेनिन के साथ ही पेयरिंग शो करेगा। ऐसे ही जो बाकी पेयरिंग आपको पता है, एडेनिन की पेयरिंग हमेशा यूरासिल के साथ होगी, गुआनिन की पेयरिंग हमेशा साइटोसिन के साथ होगी, एंड वाइस वर्सा। तो फर्स्ट टू पोजीशंस पर कोई डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन थर्ड पोजीशन इज वूबल पोजीशन, और इस पूरे सिस्टम को बोलते हैं वूबल हाइपोथेसिस। दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं एमआरएनए की। एमआरएनए की बात करेंगे हम प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स दोनों में ही। तो सपोज ये 5 प्राइम एंड है किसी भी एमआरएनए का, इसके अंदर, क्योंकि जब प्रोकैरियोट्स की बात करेंगे, सपोज पहले प्रोकैरियोट्स की बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर ये फर्स्ट एमआरएनए या सिस्ट्रॉन है, फिर इसी के आगे एक और दूसरा सिस्ट्रॉन है, और पीछे इसका ये 3 प्राइम एंड है। तो इस आरएनए में ये इसका 5 प्राइम एंड हो गया। आपको पता है प्रोकैरियोट्स के एमआरएनए में एक ही बहुत लंबे से स्ट्रेच में अलग अलग जीन्स प्रेजेंट हो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि प्रोकैरियोट्स में जो इंट्रॉन रीजन है वो नहीं होता। इंट्रॉन यानी कि नॉन कोडिंग रीजन होता भी है तो बहुत कम होता है, जबकि यूकैरियोट्स के अंदर इंट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, और बहुत बड़े इंट्रॉन्स में से बहुत कम पोर्शन एक्सॉन्स का होता है, यानी कि कोडिंग सीक्वेंस होता है। तो प्रोकैरियोट्स के केस में फटाफट जब ट्रांसक्रिप्शन चलती है तो एक के पीछे एक जीन्स जो है वो सिंथेसाइज होते जाते हैं, और एमआरएनए के स्ट्रेच में एक के पीछे एक अटैच होते हैं। और इसी के अंदर ये जो दो सिस्टोन्स के बीच का स्पेस है, इसको हमने बोल दिया इंटरसिस्टोनिक स्पेस। और यहां पर इसकी राइबोसोम बाइंडिंग साइट होगी एक ऐसा सीक्वेंस। ऐसे ही सिस्टोन 2 से पहले भी एक राइबोसोम बाइंडिंग साइट होगी, एक ऐसा सीक्वेंस जो राइबोसोम के साथ बाइंड करेगा, राइबोसोम आरआरएनए के साथ बाइंड करेगा। और इस राइबोसोम बाइंडिंग साइट को हम बोल देते हैं शाइने डार्गेनो सीक्वेंस। यहीं पे अगर यूकैरियोट्स के एमआरएनए की बात करूं, तो यूकैरियोट के एमआरएनए में अगर आपने आरएनए एडिटिंग वाली वीडियो देखी है, शुरू में इसके एक गुआनोसिन कैप होती है 5 प्राइम एंड पर, दैट इज कॉल्ड 7 मिथाइल गुआनोसिन कैप, और इसके 3 प्राइम एंड पर पॉली ए टेल होती है। बहुत सारे एडेनिन रेसिड्यूज एक के पीछे एक अटैच होते हैं। इस एमआरएनए स्ट्रेच में भी एक राइबोसोम बाइंडिंग सीक्वेंस जरूर होता है, जो कि शुरू में ही प्रेजेंट होता है। दिस इज अगेन राइबोसोम बाइंडिंग साइट, और उसके ठीक आगे कुछ 3 to 10 न्यूक्लियोटाइड्स 3 प्राइम एंड की तरफ एक स्टार्ट कोडोन होता है, जिसको हम AUG बोलते हैं, स्टार्ट कोडोन। और इस स्टार्ट कोडोन के आगे फर्दर आगे कोडोन्स चलते जाते हैं टुवर्ड्स 3 प्राइम एंड, जब तक पूरा प्रोटीन का कोडिंग सीक्वेंस कंप्लीट ना हो जाए। उस कोडिंग सीक्वेंस के आगे फिर टर्मिनेशन सीक्वेंस होगा या टर्मिनेशन कोडोन होगा, और फर्दर पॉली ए टेल होगी। तो ये डिफरेंस है यूकैरियोटिक एमआरएनए में और प्रोकैरियोटिक एमआरएनए में। तो बेसिकली ट्रांसलेशन के टाइम पर ये एमआरएनए, टीआरएनए और आरआरएनए, जो तीनों ही आरएनएज हैं, एमआरएनए, टीआरएनए एंड आरआरएनए, इन तीनों ही आरएनएज का कोऑर्डिनेशन में बड़ा एक रोल चलता है। ये तीनों ही आरएनएज एक ही जगह असेंबल होते हैं, जिसकी हेल्प से फर्दर प्रोटीन सिंथेसाइज होती है। तो वो कैसे होती है अभी आगे हम देखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले जानना जरूरी है राइबोसोम्स के बारे में। राइबोसोम्स आपको पता है प्रोकैरियोट्स में अलग होते हैं, यूकैरियोट्स में अलग होते हैं। प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स दो पार्ट होते हैं इसके, स्मॉलर सब यूनिट, लार्जर सब यूनिट। ऐसे ही यूकैरियोट्स में भी
स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में जो स्मॉलर सब यूनिट है दैट इज ऑफ 30s। S इज सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट और लार्जर सब यूनिट 50s है, जबकि यूकैरियोट्स में स्मॉलर सब यूनिट 40s है और लार्जर सब यूनिट है 60s। S स्टैंड्स फॉर सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अभी जो स्मॉलर सब यूनिट है ये इसके अंदर कितने आरएनए कितने प्रोटीन्स हैं ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। 30s राइबोसोमल सब यूनिट के पास 16s आरएनए है, राइबोसोमल आरएनए प्लस 21 डिफरेंट प्रोटीन्स। 50s सब यूनिट के पास 23s राइबोसोमल आरएनए साथ साथ 5s राइबोसोमल आरएनए, इसके अलावा 31 डिफरेंट प्रोटीन्स। तो ये पूरा स्ट्रक्चर है प्रोकैरियोट्स के राइबोसोम का। और जब ये दोनों सब यूनिट्स कंबाइन होती हैं तो हम इसको बोलते हैं 70s राइबोसोम। 70s कंबाइंड स्मॉलर सब यूनिट और लार्जर सब यूनिट कंबाइन होकर के जो राइबोसोम बनाती हैं उसका सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट आता है 70s। हमें इन दोनों को ऐड नहीं करना होता, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट एक अलग चीज है। यूकैरियोट्स के केस में 40s सब यूनिट के पास 18s आरएनए है प्लस इसके पास 33 डिफरेंट प्रोटीन्स हैं और 60s सब यूनिट के पास 3 अलग अलग तरह के आरएनए हैं, 28s आरएनए, 5s आरएनए एंड 5.8s आरएनए या फिर राइबोसोमल आरएनए प्लस इसके पास 50 अलग अलग प्रोटीन्स हैं, 50 डिफरेंट प्रोटीन्स। और जब ये दोनों सब यूनिट्स कंबाइन होती हैं व्हेन स्मॉलर एंड लार्जर सब यूनिट कंबाइन दे फॉर्म 80s राइबोसोम। तो ये डिफरेंस है, यहाँ पर 70s राइबोसोम बनता है जबकि यहाँ यूकैरियोट्स में 80s राइबोसोम बनता है। अब आप कहोगे 60 और 40 तो 100 होते हैं, ऐसा नहीं है, हम इसको कोई भी ऐड नहीं करते, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट कितने रेट पर वो सेडिमेंटेशन होती है उसके बेसिस पर चलता है। तो ये डिफरेंस है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक राइबोसोम्स में, ये आपको ट्रांसलेशन में याद होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, समझ में आया तो ब्लैक थंब को ब्लू करना मत भूलिए। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं। राइट हैंड साइड में नीचे सब्सक्राइब का बटन है, उसी के साइड में एक बेल आइकन का बटन भी है, अगर आप वो दबा देंगे तो नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो में कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। इस वीडियो को शेयर भी कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपके साथ साथ दूसरे स्टूडेंट्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।